खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की रिपोर्ट। कांदिवली पश्चिम महावीर नगर में स्थित संकेत बिल्डिंग के ऑफिस नंबर 5 में छापेमारी कर सरकारी राजस्व को डुबाकर चल रहे शेयर मार्केट के नाम पर अवैध तरीके से डब्बा ट्रेडिंग करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। कांदिवली परिसर में शेयर मार्केटिंग के नाम पर अवैध डब्बा ट्रेडिंग का कारोबार चल रहा था। मोडी एप्लीकेशन के माध्यम से सरकारी राजस्व को डुबाकर अवैध तरीके से डब्बा ट्रेडिंग किया जा रहा था। शेयर खरीदने और बेचने का टर्नओवर करीब 4,672 करोड़ रुपए, जिसमें करीब स्टॉक एक्सचेंज रेवेन्यू 1,95,64,888 रुपए के राजस्व को डुबाया गया है। इसी विषय में बात करते हुए अपराध शाखा डिटेक्शन 1 के पुलिस उप आयुक्त राज तिलक रोशन ने पत्रकारों को इस मामले की जानकारी दी। आइए देखिए उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा, उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। कल यूनिट 11 की टीम ने एक गोपनीय इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक रेड की, जिसमें एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट फ्लैट के अंदर हमने एक आरोपी को पकड़ा और साथ में वहाँ पे लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह मिले, जिसमें हमें ये पता चला कि इलीगल स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग उसमें चल रही थी, जिसको डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इनका एक मोडी नाम का ऐप है, जिससे वो पैरेलल स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग कर रहे थे। तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का जा रहा है वो लॉस हो रहा है, और साथ में इनका जो टर्नओवर है वो अराउंड ₹4,672 करोड़ का था, 4,672 करोड़ का टर्नओवर। और जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हुआ है उसमें वो 1,95,64,888 रुपये का कैलकुलेशन का हुआ है। तो ये रेवेन्यू लॉस जो है अलग अलग टैक्सेज होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, सेबी टर्नओवर फी है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग रेवेन्यू है और कैपिटल गेन टैक्स है। तो इसमें हमारी रेड में साथ में स्टॉक एक्सचेंज की टीम ने भी हमारी मदद की है। NSE और MCX की टीम थी, और उसके बेसिस पे हमने एक FIR रजिस्टर किया, जो FIR का नंबर है 50/23 कांदिवली पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है, और जिसमें सेक्शन से 406, 420, 120B, 201 और एक स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफिक सेबी स्पेसिफिक एक्ट है, SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, वो उसका सेक्शन 23 लगा है। और एक आरोपी जो हमने पकड़ा उसको हमने अदालत में कोर्ट में पेश किया है और उसकी हमें कस्टडी मिली है, और अकॉर्डिंगली आगे हम इसका इन्वेस्टिगेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आगे की इन्वेस्टिगेशन हम करने वाला है। पहले का इनका रिकॉर्ड अभी नहीं पता चला है, और ये कॉल सेंटर से डिफरेंट है। इसमें ये स्पेसिफिकली डब्बा ट्रेडिंग टर्म है, जो इसको टर्म का नाम दिया जाता है। तो जहाँ भी मेन चैनल्स है, जहाँ डीमेट अकाउंट पर्टिकुलर कंपनीज़ के डीमेट अकाउंट होते हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज ट्रेडिंग की जाती है, वो ये नहीं कर रहे थे। इन्होंने एक पैरेलल ऐप है, वेबसाइट है, उसके बेसिस पे ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है, और साथ में ही एक पैरेलल ट्रेडिंग का सिस्टम चल रहा था, जिस पे काफ़ी बड़ा टर्नओवर है। मुंबई में ही कर रहे हैं या कई जगहों पर ऑपरेट कर रहे हैं? तो जो हमारा FIR है वो अभी के रेट के बेसिस पे है, और आगे क्या है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उसमें वो पता चल सकता है। कहीं और का भी है तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। गिरफ्तारियां भी बढ़ने के चांसेस हैं? सॉरी, गिरफ्तारियां बढ़ने के चांसेस हैं? आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसा रहेगा उसके हिसाब से गिरफ्तारियां बढ़ सकती है, जहां जहां हमें एविडेंस मिलेगा और एक्यूज्ड मिलेंगे उसमें वो। देखा नाज़रीन, ये थे राज तिलक रोशन, पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा डिटेक्शन 1 के, जिन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी पत्रकारों को दी। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।